हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IT20 ETF के बारे में और देखेंगे कि IT सेक्टर में यानी IT20 में इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन क्यों देखने को मिल रही है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या इस समय इसमें किसी प्रकार का निवेश करना एक सही ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं। और साथ ही अगर आप इस ETF में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे IT20 का ETF हमने स्क्रीन में खोल रखा है और आज के दिन आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और एक दिन में ये 5% यानी बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली हमें आज के दिन। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये इन्फोसिस का स्टॉक है। तो हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आज के दिन इन्फोसिस जैसा इतना लार्ज कैप स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में इतनी बड़ी वेटेज रखता है, टॉप 10 स्टॉक है निफ्टी और इंडिया का लीडर है IT सेक्टर का, जाइंट जिसे कहा जाता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे 10% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है आज के दिन। तो इन्फोसिस में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो इन्फोसिस में इतनी बड़ी गिरावट इसी वजह से हुई, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि जैसा कि Q4 का रिज़ल्ट आया था इन्फोसिस का, तो उसमें उतने अच्छे रिज़ल्ट पेश नहीं हुए थे जितनी कि मार्केट इससे उम्मीद कर रहा था। रिज़ल्ट ठीक थे पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक थे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे नहीं थे और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए थे, जिस वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल रही है। एक दिन के अंदर 139 पॉइंट गिर चुका है इन्फोसिस, यानी बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। इन्फोसिस जैसा इतना लार्ज कैप स्टॉक जिसका मार्केट कैप लाखों करोड़ का है, उसका स्टॉक एक दिन में 10% गिर जाना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसा कि इसका वेटेज, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं उन्हें पता होगा, इन्फोसिस का जो वेटेज है IT20 में वो 26% से ज़्यादा का है। चलिए TCS के बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी Q4 का रिजल्ट हाल ही में आया था। तो दोस्तों इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही क्योंकि इसके भी रिजल्ट आए थे पर उतने बुरे नहीं थे जितने कि इन्फोसिस का देखने को मिला। तो इसमें ठीक ठाक गिरावट है, बड़ी गिरावट नहीं की जा सकती है, 1.5% की ही गिरावट में। तो बता दें TCS का जो वेटेज है IT20 में वो भी 26% से ऊपर का है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी IT की। तो दोस्तों निफ्टी IT से ही हम स्टडी करेंगे इस ETF को, क्योंकि दोस्तों IT20 में जो है वो आप ज़्यादा पुराना डेटा नहीं निकाल पाएंगे। अगर एक साल के डेटा में देखेंगे तो ये सिर्फ मई तक का ही डेटा दिखाएगा और यहाँ 5 साल भी अगर लगा लेंगे तो ज़्यादा पुराना डेटा आप यहाँ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसे मई के आगे हम नहीं देख पाएंगे, मई 2022 से आगे आप नहीं देख पाएंगे। तो इसको स्टडी करते हैं हम दोस्तों निफ्टी IT से। तो जैसा कि देख सकते हैं ग्रो का प्लेटफॉर्म ने खोल रखा है। तो अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो आप भी इसे चेक कर पा रहे होंगे। अदरवाइज़ इसे आप इसका चार्ट जो है ना आप गूगल पे अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रो का ही या कोई भी डीमैट अकाउंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं ग्रो का। तो बाकी दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ भी 5% की गिरावट शो कर रहा है, क्योंकि IT20 इसी को ही ट्रैक करता है। और इसे एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पूरा देख पा रहे होंगे, एक साल पुराना तक डेटा आप अप्रैल तक देख पा रहे होंगे। तो एक साल में 19% की गिरावट शो कर रहा है, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। और अगर इसे और पीछे का डेटा देखेंगे 3 साल के चार्ट में तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे IT जो इंडेक्स है दोस्तों, उसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो जनवरी 2022 में लगाया था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो 38,000 के ऊपर का इंडेक्स जब गया था तब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था जनवरी 2022 से। तो लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं लगातार गिरावट है IT सेक्टर में। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे लगभग 30% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अगर यहाँ ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 30% से एक ज़्यादा की इतनी बड़ी गिरावट कह सकते हैं दोस्तों। 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है IT सेक्टर, लगातार गिरावट शो हो रही है। तो चलिए दोस्तों अगर कोई ETF, सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई ETF अगर इतनी बड़ी गिरावट शो कर रहा है तो एक चिंता का सबब ज़रूर है। और एक अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगेन शॉर्ट टर्म में हम नहीं कहेंगे, पर क्योंकि IT सेक्टर लगातार गिरावट दिखा रहा है तो इसमें शॉर्ट टर्म में आप कोई भी पैसा मत लगाइएगा। आप इसमें जो भी निवेश करिएगा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिएगा, क्योंकि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है साल सवा साल से। बाकी एक बार हम एक आपको डेटा भी शो कर देते हैं दोस्तों, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक डेटा हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके लिए हम मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का यूज़ करेंगे, जो कि नैस्डैक 100 USA के मार्केट को कवर करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा हम इस ETF में यानी MON 100 में जो ज़्यादातर स्टॉक हैं वो IT सेक्टर के स्टॉक हैं। और आपको पता होगा जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, IT सेक्टर जो हमारा इंडिया का IT सेक्टर है यानी IT20 जो है वो लगभग हमारे USA के IT को ही कवर करता है। तो जैसा लगभग MON 100 परफॉर्म करता है वैसा लगभग
हमारा आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करता है। तो दोस्तों पहले की कहानी तो लगभग ऐसी ही थी, पर पिछले कुछ महीनों से थोड़ी कहानी डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो जैसा कि अगर आप पिछले मतलब कि जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, अगर जनवरी से आप डेटा देखेंगे, यानी ड्यूरिंग ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ, अगर ड्यूरिंग ईयर वाला चार्ट आप देखेंगे, यानी 2 जनवरी से अब तक का डेटा, तो देख सकते हैं मोन 100 यानी इस ETF में आपको यहाँ 15% से ज़्यादा की रिटर्न देखने को मिल रही है। पर दोस्तों वहीं अगर इंडिया वाले जो अपना ITBs है, IT सेक्टर, अगर इसको हम देखते हैं तो ड्यूरिंग ईयर आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ भी 2 जनवरी से डेटा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 6% की गिरावट है लगभग। तो कहाँ वहाँ लगभग 15-16% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं सेम टाइम से, जिस समय यहाँ 2 जनवरी से। और वहीं बात की जाए इंडिया के IT सेक्टर की यानी ITBs की, तो यहाँ 6% की लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो USA में बैंक क्राइसिस चल रहा था, उसका वजह से इंडिया का जो IT सेक्टर है उसे बहुत ही नुकसान देखने को मिला है। उस वजह से हमारा IT सेक्टर रिकवर नहीं कर पाया, बट जो मोन 100 था उसने एक बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर 1 साल के चार्ट में देखेंगे और यहाँ अगर आप 2 जनवरी के आसपास जाएंगे तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, एकदम डाउन पे था 2 जनवरी को, 89 के आसपास था, और वहाँ से अब 103 यानी 104 के आसपास आ चुका है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कहाँ 89 से 104 के आसपास आ चुका है। और हमारा जो ITBs है वो अगर 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो जो 2 जनवरी के आसपास जो डेटा था यानी एकदम गिरावट पे था, वहाँ से और भी लगभग गिर चुका है। तो अगर आप एक समझदार निवेशक होंगे तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि अगर किसी ने इसमें बाइंग कर रखी थी एक गिरावट पे, यानी 95 या 90 के लेवल पे किसी ने इसमें बाय कर रखा है और इससे अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है नैस्डैक 100 यानी इस वाले ETF में, तो वो ये कर सकता है दोस्तों कि इसमें से अब कुछ प्रॉफिट बुक करके ITBs में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये कितनी गिरावट में है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप इसे अगर 1 साल के या मतलब ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो 30% की गिरावट पे मिल रहा है। और जहाँ 2 जनवरी को जहाँ दोनों एक जगह पे खड़े हुए थे एकदम गिरावट पे, और मोन 100 तो रिकवर कर गया, पर ITBs रिकवर नहीं किया है बल्कि और डाउन चला गया है। तो अगर दोनों की डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस में 15% है और वहाँ निगेटिव में 6%, यानी लगभग 21% का डिफरेंस तो यही ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि दोस्तों ये प्लस में है वहाँ निगेटिव में है, तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो 20-21% से ज़्यादा का डिफरेंस है रिटर्न में, वो भी सिर्फ 3 महीने में। तो अगर इस यानी मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 में अगर किसी ने 95-90 के रेंज में बाई कर रखा था, उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा। तो जैसे कि हम दिखा दें दोस्तों, अगर किसी ने अगर इसमें 95 के आसपास बाइंग की थी और आज की डेट में उसे चेक कर पा रहे होंगे लगभग 10% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 9-10% का। तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके कुछ परसेंट, ना 100%, 50% प्रॉफिट बुक करके मोन 100 के अलावा या आपके पास कोई और भी ऐसा ETF है जहां आपको एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट मिल चुका है 10%, 12% के आसपास, तो आप वहां से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड बीज भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्टेड हैं तो आप वहाँ भी अगर आपको डिसेंट रिटर्न मिल चुके हैं 10-12%, तो आप वहाँ से भी चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना कुछ परसेंट वहाँ से प्रॉफिट बुक करके आप ITBs में डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं मोन 100 या गोल्ड बीज, आपके पास जो भी ETF हो और जिस ETF में आपको एक ठीक ठाक रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, तो दोस्तों आपको वहाँ से रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है जिस भी ETF में आपको ऑलरेडी इतने अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं, हो सकता है वहाँ से गिरावट भी हो सकती है। बट दोस्तों ITBs ऑलरेडी आपको इतने करेक्शन पे मिल रहा है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाने का सोचना चाहिए। तो बाकी आपके पास कोई भी ETF हो सकता है जिसमें आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ से प्रॉफिट बुक करके कुछ परसेंट आप इधर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगेन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जो भी व्यू बनाइएगा ITBs में वो लॉन्ग टर्म लेके चलिएगा, क्योंकि इस ETF में लगातार आपको गिरावट देखने को, और हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये हमारा व्यू था, हो सकता है किसी का व्यू डिफरेंट हो, पर दोस्तों आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। चेक कर पा रहे होंगे कि 15-16% का रिटर्न जस्ट 3 महीने में मिल गया, जो कि एक ETF में आपको साल भर में भी मुश्किल से मिल पाता है। तो जितना साल भर में रिटर्न मिलना चाहिए था लगभग इसमें 3 महीने में मिल चुका है। और बाकी IT सेक्टर एक बड़ी गिरावट शो कर रहा है लगातार। तो अगर आप इसमें अपना कुछ फंड स्वैप करना चाहते हैं, यानी मोतीलाल ओसवाल से इस ITBs में थोड़ा सा स्विच करना चाहते हैं, तो थोड़ा ही फंड करिएगा, कोई जरूरी नहीं पूरा फंड आप स्विच कर लें। आप 50% बुक कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट बुक करके, मोन 100 से प्रॉफिट बुक करके ITBs में डाल सकते हैं। पर अगेन आप
ये लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिएगा, कोई जरूरी नहीं आपको तुरंत ही प्रॉफिट देखने को मिल जाए। हो सकता है यहाँ से 1 रुपये या 1.5 रुपये की गिरावट भविष्य में और भी देखने को मिल सकती है। तो हमें हमेशा वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए। बाकी अगर मार्केट अच्छा जाता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो बाकी ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो। एक बार अपनी भी एनालिसिस जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों, ITBs और नैस्डैक 100 को भी हमने इसमें कवर कर दिया है। तो ये था दोस्तों इस आज की वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।